गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पाठ एक फूल की चाह के 2 काव्यांश पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको तीसरा और चौथा काव्यांश पढ़ाऊंगी। कविता जो है एक फूल की चाह, उसमें एक अछूत बालिका, एक छोटी अछूत बालिका जो समाज के हिसाब से अछूत जाति में पैदा हुई है या उसने अछूत जाति में जन्म लिया है, उस बालिका के ऊपर है कि उसकी एक छोटी सी चाहत है, उसकी वह महामारी का शिकार हो चुकी है क्योंकि उसके आसपास महामारी फैली हुई थी और अब वह अपने अंतिम क्षण गिन रही है। अंतिम क्षणों में उसकी एक छोटी सी इच्छा थी, एक फूल की चाहत। वो फूल भी कैसा? माता के चरणों में प्रसाद स्वरूप जो फूल चढ़ाया जाता है, तो मंदिर के उस फूल की चाहत। उस फूल की चाहत के लिए वह अपने पिता से कहती है, परंतु पिता जो है वो उसे फूल नहीं दे पाता है। उसे पता है कि वह अछूत जाति का है, बच्ची तो छोटी है, उसे नहीं पता जाति पाति का भेदभाव क्या होता है, पर पिता जानता है कि वह अछूत जाति का है और उसका मंदिर में प्रवेश वर्जित है। पहले 2 काव्यांश जो है उसमें कवि ने, या ये कह लीजिए कि उसमें हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार बस्ती में महामारी के कारण हाहाकार मची हुई थी, किस प्रकार बस्ती में महामारी के कारण लोगों के चीखने चिल्लाने, रोने की और दुख मनाने का हाहाकार मच चुका है। और सुखिया का पिता जो है वो उससे बाहर निकलने नहीं देता है। सुखिया का पिता अपनी बच्ची को बाहर निकलने से, जाने देने से इसलिए डरता है कि कहीं वह भी महामारी का शिकार ना हो जाए। परंतु दूसरा काव्यांश जो है उसमें हम समझ चुके हैं कि सुखिया बाहर खेलने चली गई थी अपने चंचल स्वभाव के कारण और वह महामारी का शिकार हो गई। अब वह बिस्तर पर लेटी हुई है, परंतु उसके जो सारे शरीर हैं वह कमजोर पड़ चुके हैं। तीसरे पैराग्राफ में कवि बताता है कि जो सुखिया का पिता था वह कहता है, भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। कवि कहना चाहता है कि सुखिया के पिता के भीतर जो डर था, सुखिया के पिता को जिस बात का डर था, उस बात के डर को जिसको वो छिपा रहा था, हाय दुख के लिए, कि हाय वही बाहर आया, कि वो डर जो है वो उसका प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गया। जिस बात का सुखिया के पिता को डर लग रहा था, वह जो रूप है वह प्रत्यक्ष रूप से वह डर बाहर आ गया, उसका वह भयानक डर सामने आ गया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। एक दिवस सुखिया के तन को, एक दिन उसने सुखिया के तनु यानी शरीर, एक दिन उसने सुखिया के शरीर को ताप तप्त यानी तपता हुआ पाया। सुखिया का पिता इस बात से डरता था कि कहीं उसकी पुत्री बाहर जाए और महामारी का शिकार ना हो जाए, लेकिन एक दिन उसका यह डर जो था वह प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गया और सुखिया के शरीर को उसने देखा कि वह ताप तप्त है, अर्थात उसका शरीर जो है वह तप रहा है, उसका शरीर जो है वह जल रहा है। ताप तप्त मैंने पाया, ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। ज्वर में, ज्वर यानी बुखार, ज्वर से पीड़ित, बुखार से पीड़ित होकर, विह्वल यानी व्याकुल होकर, बुखार से व्याकुल होकर उसने जलते हुए शरीर से अपने पिता से आग्रह किया। क्या जाने किस अनजान डर से उसका पिता डरा हुआ था, क्या जाने किस अनजान डर से उसका पिता डरा हुआ था, लेकिन बुखार से व्याकुल उस लड़की ने अपने पिता से आग्रह किया, निवेदन किया, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, कि हे पिताजी मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दीजिए। एक छोटी बच्ची ने अपनी अंतिम क्षणों में अपने पिता से मांग की कि हे पिताजी मुझे देवी के प्रसाद का फूल ही ले आओ, मुझे मंदिर में प्रसाद स्वरूप चढ़ा हुआ फूल लेकर आओ। पिता जो है वह डर रहा था कि कहीं बेटी जो है महामारी का शिकार न हो जाए, परंतु बेटी महामारी का शिकार हो चुकी थी। उसका शरीर जो है एक दिन ताप तप्त था, बुखार से पीड़ित था और वह बुखार से व्याकुल होकर अपने पिता से बोली। पिता को ना जाने किस बात का अंदर ही अंदर डर लग रहा था,
पर बेटी जो है उसने अपनी आखिरी इच्छा बताई कि मुझको देवी के प्रसाद का एक ही फूल दो लाकर, यानी मुझे देवी के प्रसाद स्वरूप एक फूल लाकर दो जो मंदिर में देवी माता के चरणों में प्रसाद स्वरूप चढ़ा हो। सुखिया जो है वह अपने पिता से उस फूल के लिए आग्रह करती है कि मुझे देवी का प्रसाद स्वरूप फूल ही ला दो। सुखिया को नहीं पता कि इस महामारी का जो परिणाम होगा वह उसकी मृत्यु होगी। वो छोटी बच्ची है, एक छोटी बच्ची को इस बात का ज्ञान नहीं था कि इस महामारी के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, परंतु पिता को पता था और पिता अपनी पुत्री की अंतिम इच्छा पूरी करना चाह रहा था। लेकिन समाज के, जाति पाति के, ऊंच नीच के भेदभाव का इस प्रकार फैला हुआ दंश था, इस प्रकार फैली हुई बीमारी थी कि सुखिया जो है वह अपनी पुत्री की आखिरी इच्छा, सुखिया का पिता जो है वह अपनी पुत्री की आखिरी इच्छा को पूरी करने की सोचते सोचते भी भय से कांप रहा था। सुखिया के बारे में कहा है, क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। क्रमशः फिर सुखिया का कंठ जो है क्षीण में पहले भी आपको समझा कमजोर। सुखिया का कंठ कमजोर हो गया। क्यों कमजोर हो गया? क्योंकि वह ज्वर से पीड़ित थी, क्योंकि उसे बुखार था, उसे बहुत तेज बुखार था और उसका सारा शरीर जो है महामारी के कारण वह तप रहा था। उसका शरीर जो है वह कमजोर हो चला था और इतना कहते भर में कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। क्रमशः सुखिया जो है उसका गला कमजोर हो आया। शिथिल हुए अवयव सारे। अवयव होता अंग, अवयव का अर्थ होता है अंग। शिथिल में शांत पड़ गए, बिना हिले डुले। शिथिल में स्थिर। उसका शरीर जो है, उसके सारे अंग जो है वो शिथिल पड़ गए। उसका शरीर जो है वह कमजोर पड़ गया, उसके सारे अंग हिलना डुलने का काम कम कर गए, या ये कह लीजिए कि बंद कर गए। और उस छोटी बच्ची का महामारी के कारण गले की आवाज जो है वह कमजोर पड़ गई। वह छोटी बच्ची मरणासन अवस्था में थी। मरणासन अवस्था क्या होती है? मृत्यु के बिल्कुल करीब की अवस्था। छोटी बच्ची मरने के बिल्कुल करीब थी और उसके गले की आवाज़ धीरे धीरे रुकने लगी, कमज़ोर होने लगी। उसने अपने पिता से कहा कि मुझे देवी के चरणों में जो प्रसाद स्वरूप फूल चढ़ा है वह लाकर दे दीजिए। बैठा था नव नव उपाय को, चिंता में मैं मन मारे। सुखिया का पिता बैठा रहा। उसने अपनी पुत्री को बीमार देखा, वह बेबस था, लाचार था, परंतु फिर भी वह नए नए उपाय कर रहा था। जब भी कोई बीमार होता है तो उसके जो माता पिता हैं वह अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। सुखिया का पिता भी दुखी हो रहा था। उसे अपनी संतान मरणासन अवस्था में नहीं देखनी थी। वह अपनी संतान के लिए, अपनी पुत्री के लिए तरह तरह के उपाय कर रहा था। वह चिंताग्रस्त तो था ही, दुखी तो था ही, अंदर से व्याकुल भी था, परंतु वह अपनी पुत्री को बचाने के लिए, अपनी पुत्री के प्राण जो हैं उसकी रक्षा करने के लिए नए नए उपाय कर रहा था। तरह तरह के बैठा था नवनव उपाय में, चिंता में मैं मन मारे। जो सुखिया है उसका पिता नए नए नव यानी नए नए उपाय कर रहा था। वह सुखिया के बारे में यह सोच रहा था, सुखिया को किसी तरह वह इस महामारी से बचा ले, सुखिया किसी तरह इस महामारी से बच जाए, इसके लिए वह नए नए उपाय कर रहा था। सुखिया का पिता जो है अपनी पुत्री के लिए तरह तरह के उपाय कर रहा था। चिंता में मन मारा हुआ एक विवश पिता अपनी पुत्री की जान बचाना चाह रहा था। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। जान सका, सुखिया का पिता कह रहा है कि इसे इस बात का ज्ञान ही नहीं हुआ कि कब सुबह हुई और कब सजगता, यानी सजग, वह जागरूक ही नहीं था, वह इतना चेतनशील ही नहीं था कि वह समझ सके कि कब प्रभात, कब सुबह हुई और कब आलस भरी दोपहरी आ गई। उसे अपनी पुत्री की इतनी चिंता थी, वह अपनी पुत्री की चिंता में इतना डूब गया था, अपनी पुत्री को बचाने के लिए इतना डूब गया था कि उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं हो रहा था कि कब, वह इस बात का ज्ञान ही नहीं कर पाया कि कब जो है सुबह हुई और कब जगाने वाली सुबह हुई और कब जो है आलस से भरी हुई दोपहर हो गई।
कब सुबह, रात से सुबह, सुबह से दोपहर हो गई। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। स्वर्ण घनों, स्वर्ण घन क्या होता है? आकाश में जब शाम के समय सूरज डूब रहा होता है तो जिस दिशा में, पश्चिम दिशा में जब सूरज डूब रहा होता है तो बादल जो हैं वह पीले स्वर्ण के समान हो जाते हैं, वह सोने के समान दिखाई देते हैं और इस प्रकार उसकी रोशनी होती है, इस प्रकार सूरज की किरणें फैलती हैं कि ऐसा लगता है कि चारों ओर जो बादल हैं वो सोने के हो गए हैं। स्वर्ण घनों में कब शाम हुई और कब बादलों के पीछे रवि डूबा, सूरज डूब गया। कवि कहता है कि सुखिया के पिता को अपनी पुत्री के लिए इतना बदहवास हो गया कि उसे कब पता ही नहीं चला, कब सुबह से दोपहर हो गई और कब जो है स्वर्ण घनों में, कब स्वर्ण के बादलों, स्वर्ण के समान बादलों में रवि सूरज डूब गया, कब आई संध्या गहरी और कब सांझ गहरी आ गई, कब सुबह हुई और कब सुबह से रात हो गई और कब सुबह हुई, सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से रात हो गई। उस छोटी सी बच्ची के लिए पिता के बदहवासी से पता ही नहीं चला उसे कि कब जो है सुबह, दोपहर, शाम और रात हो गई और कब संध्या गहरी हो गई, कब जो है शाम वह ढलने लगी और रात जो है वह आने लगी।